Hello dear students of SPS. So in this video we will discuss how to write an effective application. एक इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं उसको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 एप्लीकेशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास होती है उसको कैसे लिखा जाता है। अब कोई भी एप्लीकेशन हमको लिखनी है, एप्लीकेशन हमारे पास 2 टाइप की होते हैं। पहला एप्लीकेशन जो कि हम स्कूल लेवल पर लिखते हैं, मतलब स्कूल में प्रिंसिपल या हेडमास्टर के लिए लिखते हैं, या दूसरी टाइप की एप्लीकेशंस होती है हमारे पास जिसको हम कि अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को या किसी ऑफिशियल को जो है लिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्कूल में जो एप्लीकेशंस हम लिखते हैं, मतलब प्रिंसिपल के लिए जो या हेडमास्टर के लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर हमें जो है मिस्टेक नहीं करनी है, किस तरह से एक अच्छी एप्लीकेशन हमें लिखनी है, और कौन कौन से जो मार्क है कहाँ कहाँ पर आएंगे, कौन कौन से जो साइन है कहाँ कहाँ पर आएंगे, उनका हम यूज़ आज देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर उनको परफेक्टली हमको यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद हम 3 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ये क्लास 6 के लिए है ये वीडियो। तो पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास होती है उसको कैसे लिखा जाता है। इसको डिस्कस करने के बाद हम फिर 3 एप्लीकेशंस बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपने यहाँ पर नोट डाउन करते जाना है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी टाइप की हमारे पास एप्लीकेशन होती है, मैं स्कूल लेवल की, मैं स्कूल वाले एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ जो हम अपने प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं, ठीक है, उन वाले एप्लीकेशन की बात करें। दूसरी टाइप की एप्लीकेशन को मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊँगा, ओके। इसमें हम प्रिंसिपल वाले एप्लीकेशन को देखेंगे कि किस तरह से जो है हम उनको एप्लीकेशन लिखेंगे और कौन कौन से जो है कहाँ कहाँ जगह पर हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, हमें जितना भी हमको राइट करना है, ठीक है, मैंने 2 टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है। जितना भी हमको टाइप करना है, जितना भी हमको राइट करना है वो सारा का सारा हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड अपने करना है। सारा का सारा वर्क जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो आपका कॉपी का पेज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड ही सारा वर्क करना है। मतलब ये वाली जो लाइन आपकी है, बस इसके सीध में सारे के सारे ये आने चाहिए नीचे तक, बिल्कुल जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग वाली यहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब सारे के सारे एक सीध में नीचे की ओर आने चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही ख्याल रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि टू आपने यहाँ पर लिख लिया, द प्रिंसिपल आपने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, उससे जो है उतना इफेक्टिव नहीं लगता है, ठीक है। इफेक्टिव नहीं, ये ज़्यादा करेक्ट मेथड भी यही है, ठीक है। दूसरा, सरस्वती पब्लिक स्कूल अगर आपने यहाँ पर लिख लिया तो ये वो थोड़ा और सा लगता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये बिल्कुल आपने इसके साथ लिखना है, बिल्कुल इसके साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक तरफ मैंने स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने दूसरी तरह से एप्लीकेशन लिखी हुई है। ऐसा क्यों किया है मैंने, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। चलो, जब मैं नीचे पहुंचूंगा तब मैं बताऊंगा। एक एक स्टेप आपने ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ही गलत कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग, सबसे पहले तो प्रिंसिपल PRINCIPLE, एक प्रिंसिपल ये वाला होता है और एक प्रिंसिपल होता है ये वाला PRINCIPLE, प्रिंसिपल एक ये वाला प्रिंसिपल होता है। तो ये वाला प्रिंसिपल कई जगह बच्चे जो क्या करते हैं, इस वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग को यहाँ पर लिख लेते हो, ठीक है। अब आप कई जगह को वो देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऐसा लिखा हुआ है, और कई जगह वो देखते हैं कि ऐसा प्रिंसिपल लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला प्रिंसिपल भी ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल अपने आप में ठीक है। ये प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं लगाना है। मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये अपने आप में ही एक वर्ड है। इसका मतलब होता है जो उसूल हमारे होते हैं उनको कहते हैं प्रिंसिपल्स। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं कभी किसी का हक नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा बड़ों का आदर करता हूँ। ये जो आपके उसूल हैं इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल। उसकी स्पेलिंग ये वाली स्पेलिंग होती है, प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात करते हो या किसी हेड की बात करते हो तो ये वाला प्रिंसिपल आपने लिखना है, PRINCIPLA, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इसी को ध्यान में रखना है, PRINCIPAL आपने लिखना है, PLE नहीं लिखना है, वो अलग से एक वर्ड है, ठीक है। और दूसरी बात, अब कई जगह आपने देखा होगा कहीं पर हेडमास्टर लिखा होता है तो कहीं पर प्रिंसिपल लिखा होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका स्कूल 12th तक है, मतलब जहाँ तक, मतलब 12th तक अगर आपके स्कूल में क्लासेस है तो आप लिखोगे प्रिंसिपल। अगर आपका स्कूल 10th लेवल तक है, मतलब 10th क्लास तक ही है, तो आप लिखोगे हेडमास्टर, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंसिपल है तो हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, कॉमा। आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है, उसके 3 पार्ट हमारे पास होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका अपर पार्ट यहाँ तक आता है, ठीक है। फिर होती है इसकी बॉडी,
बॉडी मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, बॉडी में बाद में आपको बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेट बताया आपका, जो बीच वाला पोर्शन है ना वो मैंने अभी नहीं लिखा है, ठीक है। मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। बीच में बॉडी आएगी, मतलब किसके लिए आप लिख रहे हो, सिक लीव है, मतलब आप बीमारी के लिए लिख रहे हो, ज़रूरी काम के लिए लिख रहे हो, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसके लिए लिख रहे हो, तो वो बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। उसको बीच में लिखेंगे, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। और लास्ट पोर्शन हमारा होता है लोअर पोर्शन। एक अपर पोर्शन हो गया, एक लोअर पोर्शन हो गया, और एक हो गई बीच में बॉडी हमारे पास, ठीक है। तो इसको अभी देखेंगे। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, उसके बाद हमने क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सरस्वती पब्लिक स्कूल, उसके बाद आपने स्कूल का नाम लिखना है अपने, सरस्वती पब्लिक स्कूल, मतलब जो भी आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने स्कूल का वो लिखना है, उसके बाद आपने स्कूल का नेम लिखना है कि आपका स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट पर आना है, ठीक है। इसको बाद में देख लेते हैं, पहले इन दोनों में यहाँ पर देखो मैंने इनको अलग अलग इसलिए लिया हुआ है। ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर देखो, ये वाली एप्लीकेशन आप तब लिखोगे अगर आप स्कूल से एप्लीकेशन लिख रहे हो। अगर आप अपने प्रिंसिपल को अपने स्कूल से एप्लीकेशन सच में लिख रहे हो तो आप ये वाली एप्लीकेशन को लिखोगे। लेकिन जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, मतलब जब कभी भी आप एग्जाम में एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका स्कूल का नेम होगा वो नहीं लिखना है। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये वाला, ठीक है, सरस्वती पब्लिक स्कूल जहाँ पर मैंने जरी लिखा है, तो हमने ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनेशन में जब भी आप एप्लीकेशन को लिखते हो तो आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखना है आपने, एग्जामिनेशन हॉल। हमेशा जब भी आप पेपर में लिख रहे हो तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। उसके बाद कॉमा, जैसे यहाँ पर देखो सरस्वती पब्लिक स्कूल, उसके बाद क्या आएगा, कॉमा, यहाँ पर भी आएगा कॉमा, यहाँ पर भी आएगा कॉमा, तो एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर लिखा सरस्वती पब्लिक स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है, तो जरी में सिचुएटेड, तो मैंने लिखा जरी। तो हमें ये नहीं लिखना है, ये हमें कब लिखना है, ये हम तब लिखेंगे जब हम एक्चुअल में स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। अब कौन सा एग्जामिनेशन हॉल कोई पता नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगा ABC, मतलब कोई फिक्स पता है, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं बताना है अपना, ठीक है। तो ABC, A और B के बीच में भी आप डॉट लगा सकते हैं, ABC, ठीक है। बस हो गया इतना सा पहला। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आएगा कि मतलब सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है कॉलन को, ठीक है। इसको कहते हैं कॉलन, जो इस सब्जेक्ट के बाद लिखा है इस इन साइन को क्या कहते हैं, कॉलन, ठीक है। इसके बाद कॉलन लगाना है। आपने एक एक साइन का ध्यान रखना है कि कौन सा साइन कहाँ पर आएगा, कॉलन के बाद आप लिखोगे यहाँ पर कि मतलब आप किसके लिए लिख रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद आप लिखोगे कि ये एप्लीकेशन आप क्यों लिख रहे हो, ठीक है। बीमारी के लिए लिख रहे हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, या सिक लीव है, या अर्जेंट फीस वर्क है, ठीक है। उसको आप लिखोगे यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर और मैडम। अगर मैडम है तो मैडम करेंगे, अगर सर है तो सर करेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, मैडम और सर के बाद कॉमा नहीं लगाना है आपने, मैडम और सर के बाद कॉमा नहीं लगाना है। उसके बाद सेम चलेगा, यहाँ देखो, उसके बाद सेम है लगभग ये दोनों तरफ सेम है, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन कब है, ये वाली एप्लीकेशन तब है जब स्कूल के लिए लिख रहे हो सच में, ये वाली एप्लीकेशन तब है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते देखो लास्ट में, अभी मैंने बीच वाली बॉडी नहीं लिखी है, बॉडी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। नीचे 3 एप्लीकेशन मैंने लिए हुए हैं, उनकी बॉडी भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस मैं आपको अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद देखो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू, ठीक है। थैंकिंग यू या थैंक यू हम यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं। तो थैंक यू के बाद आपने याद रखना है, थैंक यू के बाद हमेशा आपने क्या लगाना है, फुल स्टॉप। थैंक यू के बाद क्या करना, फुल स्टॉप। एक और बात आप ध्यान रख रहे होंगे, मैं ये कहाँ पर लिख रहा हूँ, बिल्कुल जो मेरी कॉपी की लेफ्ट हैंड साइड की जो लाइन लगी हुई है, बिल्कुल वहाँ से मैंने नीचे तक इन वर्ड्स को लिया हुआ है, ठीक है। एक भी मैंने इधर उधर नहीं लिए है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यूअर्स ओबीडेंटली, ठीक है। यूअर्स ओबीडेंटली, यहाँ पर भी मैंने लिखा यूअर्स ओबीडेंटली। तो मैंने आपको कहा हमेशा जब भी आपका पेपर होता है, ठीक है, पेपर के अंदर जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हो, ना तो आप कभी स्कूल का नेम लिखोगे और ना ही कभी अपना नेम वहाँ पर लिखना है, ठीक है। वहाँ पर आपने स्कूल का नेम क्या लिखा था, ABC लिखा था, तो आप अपना नेम लिखोगे XYZ। अगर आप पेपर के अंदर लिख रहे हो तो हम क्या लिखेंगे, XYZ, डॉट लगा दो X और Y के बीच में, XYZ। और अगर आप स्कूल से लिख रहे हो तो आपको एक्चुअल नेम लिखना है, ठीक है, यूअर्स ओबीडेंटली, जो आपका नाम है, जैसे अनुराग मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आती है डेट, ठीक है। डेट कैसे लिखनी है, अब यहाँ पर देखो जितने भी मैं आपको साइन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो बहुत ही इफेक्टिव जो है आपकी ये एप्लीकेशन दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेट के बाद यहाँ पर ध्यान से देखना, जितने भी यहाँ पर साइन लगे हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आपने डेट लिखनी है, डेट के बाद आपको ये जानना है कि आज मतलब कौन सा डे है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने लिखा है 10th में, ठीक है। 10th में आपने ऐसा नहीं करना 10/5/2021, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से इफेक्टिव नहीं लगता है। आपने कैसे लिखना है, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे 10th में, जैसे मान लो 2 अप्रैल है या 3 मई है, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख लिया 3 मई मैंने लिख लिया, ठीक है, 3 मई ऐसे लिखना है, 3 मई, ठीक है, इस तरह से 3 मई। उसके बाद देखो जब आप मंथ का नेम लिख लेते हो,
जब आप डे और मंथ का नेम लिख लेते हो उसके बाद आपने क्या लगाना है, उसके बाद आपने लगाना सेमी कॉलन। ये देखो ये वाला जो साइन है ना, इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन। एक बिंदु लगाना है और नीचे इस तरह से कॉमा लगा देना, इसको कहते हैं सेमी कॉलन। उसके बाद आपने लिखना है ईयर। ईयर कौन सा है, 2021। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये साइन का आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इस साइन के आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से साइन हुए यहाँ देखो, डेट के बाद मैंने कौन सा साइन लगाया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलन। ठीक है, कॉलन। कॉलन के बाद डेट कैसे लिखी मैंने, 3 मई। अगर 2 अप्रैल है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 अप्रैल। अगर मान लो 21 अक्टूबर है तो मैं क्या लिखूंगा, 21। उसके बाद अक्टूबर या ऑक्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब आप डे और मंथ का नाम लिखोगे तो उसके बाद क्या लगाना है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद 2021, 2021 के बाद फुल स्टॉप, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो काफ़ी इफेक्टिव जो है आपकी एप्लीकेशन दिखेगी। ठीक है, दूसरा देखो उसके बाद तो आपने क्लास और रोल नंबर। क्लास भी कैसे लिखनी है, देखो क्लास, क्लास के बाद सिंपली आपने लिखना है 6, उसका कॉमा लगा देना है, कॉमा, उसका रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर भी क्लास 6, रोल नंबर आप लिख सकते हो, रोल नंबर का कोई नहीं है। ठीक है, आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हो एप्लीकेशन तो क्या क्या याद रखना है, कभी भी ना तो अपना नेम लिखना है, वहाँ पर XYZ लिखना है या ABC लिखना है, और कभी भी अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल, सॉरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट हाई स्कूल ऐसा नहीं लिखना है, या सरस्वती पब्लिक स्कूल या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। आपको सिंपली क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, अगर सच में आप स्कूल के लिए लिख रहे हो, मतलब एक्चुअल में आप स्कूल के लिए प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो, तो आप ये वाली एप्लीकेशन लिखोगे, ये वाली एप्लीकेशन लिखोगे। और जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ये वाली लिखोगे। ठीक है, और जितने भी मैंने साइन आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से अगर आप लिखोगे तो काफ़ी इफेक्टिव लगता है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गए हमारे पास, हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम मेन पोर्शन को लिखिए, मतलब अपर पोर्शन को कैसे लिखना है, अपर पोर्शन मतलब ऊपर वाला ये पोर्शन कैसे लिखना है। फिर बॉडी, बॉडी हमने अभी नहीं देखी, बॉडी हमें डिस्कस करके 3 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आ गया लास्ट में, ये कौन सा है हमारे पास, ये हमारा लोअर पोर्शन है। तो अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में जितने भी मैंने साइन बताए इनको आपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा लिखोगे तो काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अब बॉडी के ऊपर। ये क्लास 6 की लेवल की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 एप्लीकेशन को लिया हुआ, तो इनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी करना है और इनको लर्न भी करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, देखो किस तरह से हमने लिखना है। ये मैंने एक्चुअल में लिखी हुई है। ठीक है, जो मतलब मान लीजिए आप एक्चुअल में जो है स्कूल के प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो तो उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अगर आपने जो है एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप लिख रहे हो तो आपने क्या करना है, तो ऐसा नहीं लिखना है सरस्वती पब्लिक स्कूल, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, जैसा मैंने ऊपर बताया एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पर क्या लिखना है, ABC, ऐसे करना है। ठीक है, अगर स्कूल में लिख रहे हो, एक्चुअल में प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो तो ये वाले लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, ये मैंने बता दिया, टू द प्रिंसिपल, उसका कॉमा, फिर सरस्वती पब्लिक स्कूल जरी, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, ऊपर देखिए एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सिक लीव है इसलिए मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। मतलब जो आपका एप्लीकेशन का दिया है, मतलब क्यों आप लिख रहे हो इसको, वो आपने बताना है सब्जेक्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, कॉलन लगेगा। ठीक है, ये वाला साइन लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, सर, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, क्योंकि मैडम है तो हम मैडम लिखेंगे। और एक बात और, मैडम के बाद आपने कॉमा नहीं लिखाना है, इसको कंटिन्यू करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए क्या क्या है। अब ये तो आप खुद देख सकते हो, बीच वाली बॉडी आपने खुद देखनी है। मैंने आपको क्या बताना था, ऊपर वाला पोर्शन, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन और जितने साइन है वो मैंने आपको बताने थे। ये बीच वाला तो सिंपल है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर देखो जो बीच वाला पोर्शन मैंने लिखा है ना, अगर आप किसी और तरीके से लिखना चाहो, ठीक है, कहीं और से अगर इस एप्लीकेशन को लिखना चाहो तो वहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन जो मैंने अपर और लोअर पोर्शन बताया वो आपने एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल। ठीक है, ये आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन आपको देना है। उसके बाद आई एम इल फ्रॉम लास्ट मॉर्निंग एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ तक लिखा है, क्योंकि ये क्लास 6 के लिए है। अगर आप हाईएस्ट लेवल में हो, ठीक है, मतलब अगर आप हायर क्लासेस में हो तो आप यहाँ पर इसको और भी बढ़ा सकते हो, जैसे आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये लाइन भी आप जो है आगे बता सकते हो। ये वाला बताना मेरा मेन मोटिव नहीं है, इसको आप खुद कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको कहीं और जगह से अगर इससे कोई बेटर लाइन्स मिल जाती है तो आप उसको उसकी जगह लिख सकते हैं, लेकिन अपर और पोर्शन आपने इसी को फॉलो करना है। ठीक है, ये देखिए लास्ट में योर्स ओबीडेंटली थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स ओबीडेंटली के बाद या तो यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है। अगर आप स्कूल से लिख रहे हो तो आप अनुराग लिखोगे। ठीक है, अनुराग या जो भी आपका नाम है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से लिखोगे तो क्या लिखोगे, XYZ। ठीक है, XYZ या ABC जो भी आपको लिखना है। उसका डेट देखिए, डेट 10 मई, उसका सेमी कॉलन, उसका 2021। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर आपने लगा देना है लास्ट में क्या, फुल स्टॉप। ठीक है, अब रोल नंबर 4 क्लास 6। ठीक है, जितना आपको रोल नंबर है वो लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब ज़रूरी काम के लिए, तो उसमें भी देखो बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ तक तो बिल्कुल वैसा ही है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद देखो सरस्वती पब्लिक स्कूल, ये कब लिखना है, अगर स्कूल से लिख रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल, जब आप कहाँ पर लिख रहे हो, जब आप जो है कहाँ से लिख रहे हो,
एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो, अब दोनों नहीं लिखने हैं आपने, ठीक है, दोनों नहीं लिखने हैं, एक लिखना है जहाँ से आप लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ABC, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट किसके, रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो बीच में देखो ये वाला जो पोर्शन आता है इसको हम कहते हैं बॉडी, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। अब देखो जो अपर पोर्शन होता है उसके मार्क्स अलग होते हैं, लोअर पोर्शन के मार्क्स अलग होते हैं और बॉडी के मार्क्स जो है अलग होते हैं। तो आपको ये और ये तो बिल्कुल याद रखना है। तो इससे जो है कोई भी एप्लीकेशन आपको आए, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल, ठीक है, ये सिंपल लाइन है, इनको आप देख सकते हो। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मुझे ज़रूरी काम है घर पर, ठीक है, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, ठीक है। इसको आपने 1 डे, यहाँ पर 1 डे लिखना मैं भूल गया था, तो आपने यहाँ पर करना है 1, इसके बाद डे, डेज के आगे करना है 1 के आगे ही, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद थैंकिंग यू है, योर्स ओबीडिएंटली। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा, जैसे अगर आपका नाम है, अगर आप स्कूल से लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे चिराग, जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने चिराग लिख लिया है तो आप ये XYZ लिखोगे अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो। बाकी आगे सेम है, डेट भी वैसी है और रोल नंबर भी वैसे। रोल नंबर आपका आप अपने हिसाब से डालोगे और क्लास आपकी आपको अपनी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है, उसके बाद एक लास्ट में एप्लीकेशन, ये सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशन है इनको आपने नोट करते जाना है, ठीक है। ये आपके अपनी नोटबुक में जो है नोट करनी है। दूसरी देखिए, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब स्कूल छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही देखिए, टू द प्रिंसिपल, बाकी सेम है, सेम फॉर्मेट है, ठीक है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि इनको एक सीध में करना है नीचे तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है इसमें, अब टू द प्रिंसिपल, सरस्वती पब्लिक स्कूल, जरी, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो भी आपको एप्लीकेशन में ऊपर दिया है वही लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसका देखो मैडम, मैडम के बाद मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कॉमा आपने नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टे दैट वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर न्यू हाउस फ्रॉम ABC टू XYZ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना नाम नहीं लिखना है, जगह का नाम नहीं लिखना है, ABC से XYZ, मतलब हम अपना घर को, अब अपने घर को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, तो हम जगह का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम ABC से XYZ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आई हैव टू ज्वाइन इन गवर्नमेंट स्कूल, मुझे जो है गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पर ज्वाइन करना है, काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे जो है मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये वाली जो लाइन है ना, ये देखो, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसको आप हर एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये ऊपर वाली जो 2 लाइन एप्लीकेशन हमने लिखी ना, उसमें भी वहाँ पर इस लाइन को आप लिख सकते हो, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। इसको आप जो है ऊपर वाली दोनों एप्लीकेशन में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद तो सेम है, देखो, यूअर्स थैंकिंग यू, उसके बाद यूअर्स ओबीडिएंटली, यूअर्स ओबीडिएंटली के बाद अगर आप स्कूल से लिख रहे हो तो अपना नेम लिखेंगे, अगर एग्जामिनेशन हॉल से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। उसका डेट है, देखो डेट, उसके बाद क्या है, कॉलन है, उसका 10th में, मतलब जितनी भी डेट है वो ऐसे डालनी है आपने 10th में, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, 2021। उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद क्लास का नेम लिखना है आपको और रोल नंबर और क्लास, ये आगे पीछे हो सकता है, इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है एप्लीकेशन को लिखना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।